तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है, गीतू शर्मा आपका नाम है और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, कर्क लगन की कुंडली है और राशि आपकी है मकर। और ये आपकी जो कुंडली है यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा है कि आपको आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, पति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, पति से आपके हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, और यहाँ तक कि आपने बोला कि तलाक होगा या नहीं, ये आपने पूछा है। और आगे का जीवन कैसा होगा, मतलब आपका जो मेन सवाल है वो आपके विवाह को लेके है, पति को लेके है कि जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और डिवोर्स तक की आपकी नौबत आ चुकी है, डिवोर्स होगा या नहीं आपने बोला है। और अभी यहाँ पे जो कुंडली बना रखी है आपकी कुंडली है, आपका जो नाम गीतू है, और आपने अपने पति की भी डिटेल भेजी, उसको भी एक बार मैं बाद में कवर करूँगा, उसकी कुंडली के हिसाब से क्यों दिक्कत है। लेकिन पहले आपकी कुंडली में हम देखेंगे कि जो दिक्कत आ रही क्यों आ रही है, कुंडली क्या कहती है। पहले देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर, ये पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, ये नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपके पति का है जो आपका सवाल भी है, पति देखना, सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चों का सुख कैसा है, तो बच्चों का घर कौन सा है, पाँचवां घर। पाँचवें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और पाँचवें घर में देखो एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है तो धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है नंबर 5, यह है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है, तो धन के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होता है और घर का मालक देखा जाता है। अब हमने क्या देखना, हमने आपके पति के बारे में जाना। अब देखो जी, पति का घर कौन सा है, वो है 7वां घर। तो आपके पति के लिए हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा किसी भी कुंडली में, खाली आपकी कुंडली नहीं, कोई भी जो कुंडली है 7वां घर जहाँ तो पति का होगा या पत्नी का होगा। अगर लड़की है तो उसका ये पति का घर है, लड़का होगा तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। तो आप देखो जी, आपके 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। तो 7वां घर, और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला है घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक है ये शनि ग्रह। तो आपके 7वें घर का मालक बना है शनि। तो शनि को देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। शनि को देखने का मतलब ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब शनि के अलावा देखो जी, मुझे ग्रह कुछ और भी देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पति घर में आके केतु और चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा मुझे आपके पति के लिए। और इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर जो पति का घर है, इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इस घर को जो देख रहे हैं वो है राहु ग्रह। राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब हम आपके अगर पति के बारे में जानना है, कम से कम मुझे 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति का सुख देखने के लिए। 4-5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। एक बात और नोट कर लो, ये जो आपकी कुंडली है, सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, कुंडली में ग्रह कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपका मुझे सूर्य खराब लगा जो कि नीच का बैठा है, शुक्र खराब लगा नीच का बैठा है, गुरु फिलहाल आपका अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल रले मिले फल देगा। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और राहु केतु की अगर मैं बात करूं, ये आपके दोनों मुझे खराब लगे हैं। और एक और बात नोट करो, यहाँ पे देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है
वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। ये 9 ग्रह अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। और जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब देखो, गुरु की महादशा कब चली है, आपके ऊपर 9 में चली थी। पिछले कई साल हो चुके हैं, ख़त्म अभी 25, अभी इसी 11वें महीना 25 में हो जाएगी इसी साल में। और पिछले देखो कई साल हो चुके हैं आपकी गुरु की दशा चली को। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा जो असर है, इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर गुरु ग्रह का है। गुरु का असर आपके ऊपर ज़्यादा है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, ये चली हुई है राहु ग्रह की। ये कब चली है, ये 6वां महीना 23 में चली है। 23 पूरा 24, मतलब पिछले 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं चला राहु की दशा चली को। और ये कब ख़त्म होगी, अभी आपकी 11वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है गुरु ग्रह का, और दूसरा असर इस राहु ग्रह का है। मतलब आपके अभी जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं इन 2 ग्रहों की वजह से हो रही हैं, खासकर गुरु और राहु की वजह से। अब अगर मैं गुरु की बात करूँ, गुरु तो आपका है बिल्कुल अच्छा, जिसकी आपके ऊपर है बड़ी दशा। लेकिन आपका जो राहु ग्रह है ये मुझे आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। और आपने चाहे नोट करना, चाहे देख भी लेना कि जब से राहु की आपकी दशा चली होगी, आपको हज़ारों दिक्कतें, परेशानियां और रुकावटें आ रही होंगी। और मैं फिर बोलूँगा, चाहे नोट कर लो कि 6वां महीना 2023 के बाद आपको काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं। अब आपका सवाल ये भी होगा कि भाई राहु मुझे क्यों ख़राब लगा है। तो राहु खराब होने का कारण है, राहु 2-3 कारणों से ख़राब है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ख़राब होने का है कि राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर, और यहाँ पे केतु बैठा है 7वें घर में। देखो राहु और केतु ये कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्पदोष। आपकी कुंडली में बना है काल सर्पदोष। और काल सर्पदोष बनता कब है, जब देखो राहु पहले घर में, केतु यहाँ पे, और ये इधर वाला देखो हिस्सा खाली पड़ा है। देखो 12वां घर खाली है, 11वां घर खाली, 10वां घर खाली, 9वां घर खाली, 8वां घर खाली, और 7वें घर में केतु है और पहले घर में राहु है। सभी ग्रह हैं इस साइड में। काल सर्पदोष तब बनता है जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तब बनता है काल सर्पदोष। अब देखो काल सर्पदोष भी जो है कई प्रकार के होते हैं, सबका नुकसान अलग अलग है। अब आपकी कुंडली में जो काल सर्पदोष बना है इसका नुकसान क्या होगा, ये जिन घरों में बैठे हैं उन घरों की हानि होगी। और काल सर्पदोष बनता है राहु और केतु की वजह से। तो राहु केतु जहाँ बैठते हैं उन घरों की हानि करेंगे। अब केतु आपका कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पति घर में, तो केतु पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु बैठा है पहले घर में, ये पहले घर को खराब कर देगा। तो राहु के विस्तार में जाते हैं। राहु देखो जी आपका बैठा है पहले घर में, आपको मैंने भी बोला था 12 घर से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वें घर से क्या देखा जाएगा, आपका पति, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, 4थे घर से माता, 3रा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसी पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा, आपका मस्तक कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले घर को हमें देखना पड़ेगा। और आपको फार्मूला बोला है पहले घर का मालक देखना है। पहले घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक, ये चंद्रमा देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु की पहले मैं बात करूं तो राहु बैठा है पहले घर में, और वहाँ पे जो 4 है चंद्रमा के घर में बैठा है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका राहु मुझे 2-3 कारणों से ख़राब लगा है। राहु खराब होने का पहला कारण तो है कि राहु कुंडली में लेके बैठा है काल सर्पदोष, इसकी वजह से खराब है राहु। दूसरा कारण, राहु ये जहाँ बैठा है पहले घर में वो चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मेरे घर में एक मेरा आ चुका है दुश्मन मेरे घर में कर चुका है एंटर। घर में आके क्या करेगा दुश्मन, घर का वो नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये जो राहु पहले घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, तो राहु पहले घर का सत्यानाश कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा। कब हानि करेगा, अभी राहु की जो दशा चली है आपकी 1.5 साल से, ये 1.5-2 साल हो चुके हैं। ये मतलब जब से राहु की दशा चली होगी तब से दिक्कतें आपको पहले घर में ज़्यादा आ रही होंगी। मतलब पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब करेगा। आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले जब से राहु की दशा आई है 6वां महीना 23 से, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। कोई ना कोई बीमारी लगना, आपको शरीर कष्ट भी हो रहा होगा, मानसिक कष्ट भी हो रहा होगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और राहु अफसोस सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से
आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, सबसे प्यार से बोलो, मीठी वाणी से बोलो। गुस्से की वजह से आपके पति से भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे। राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये 5वें घर को भी खराब कर देगा। आपको संतान को भी लिख के दिक्कतें आ रही होंगी जब से राहु की दशा आई है। 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी जब से राहु की दशा आई है। 9वीं पड़ेगी 9वें घर, भाग्य घर के ऊपर भाग्य की हानि होना, मतलब राहु बड़े लेवल पर आपका खराब है। ये राहु आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पति संबंधी दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, भाग्य की हानि। अब इस दोष के बारे में जो शास्त्रों में लिखा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो आपका राहु कहाँ बैठा है? पहले घर में, और केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। अब हम देखते हैं शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो आपका देखो जी, ये आपका ये कुंडली बना है, अनंत काल से दोष बना है। देखो कई प्रकार के दोष हैं, लेकिन आपका ये बना है। ये क्यों बना है? क्योंकि देखो लगन, मतलब पहले घर को लगन कहते हैं। लगन से लेकर 7वें भाव में राहु केतु के ये आने से ये दोष बनते हैं। ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है तथा वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। देखो लिख रखा है, और एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। और ये दोष ज़्यादा एक्टिवेट कब होता है? जब इनकी चलती है दशा। जैसे अभी आपकी राहु की दशा चल रही, तो राहु अभी पूरे तरह से एक्टिवेट है, मतलब ये दोष अभी आपके ऊपर एक्टिवेट है। एक बुक की मैं और मतलब ले लेता हूँ। जैसे आपका देखो राहु पहले घर में है, आपका अनंत बोला है। देखो राहु लगन में और केतु 7वें भाव में, तो ये बनता है इससे श्रेय सुख में बाधा, जीवन संघर्ष में तथा मान प्रतिष्ठा में परेशानी, दाम्पत्य व जो जातक सिर प्रभावित होता है, चिंता, दिमागी परेशानी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपकी अगर विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं भाई? मैंने बोला था वैसे 4-5 ग्रह देखने पड़े आपके विवाह के लिए। अभी हम फिलहाल राहु को देख रहे हैं क्योंकि उसकी दशा भी चल रही है और वो मुझे आपका काफ़ी ख़राब लगा है। तो एक तो दिक्कत आपकी विवाह में जो आ रही है उसका बड़ा कारण ये राहु ग्रह है, क्योंकि राहु पहले घर से पति घर को देख रहा है। और दूसरा कारण है पति घर में, जो पति का घर जो 7वां घर पति का घर था, वहाँ पे केतु बैठा है, क्योंकि राहु पहले घर को ख़राब कर रहा है और केतु 7वें घर को। तो एक तो आपको अगर विवाह का में जो दिक्कत आ रही है ये राहु कारण, और ये राहु की जब तक दशा इस तब तक ये दिक्कत आपकी ज़्यादा रहेगी। इसके बाद आपकी जो विवाह वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिर भी आप राहु के उपाय जरूर करो, क्योंकि राहु आपको भी ख़राब कर रहा है। आप जो हैं आपकी मतलब हेल्थ ख़राब करना, आपकी बुद्धि भ्रमित कर रहा होगा, क्योंकि दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता, बंदा डिसीजन सही नहीं ले पाता कि सही क्या है बुरा क्या है। तो मैं तो कारण एक आपको भी बोलूँगा, अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, कारण आप भी होंगी, आपके पति का भी ठीक है वो भी कारण हो सकता है, लेकिन आपका भी कारण बन रहा है, क्योंकि राहु आपके सर के ऊपर बैठा है। आपका नाम गीतू है, तो गीतू भी ये जिम्मेदार है विवाह में जो दिक्कत आ रही है, या और भी इसकी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि राहु भाई पहले घर को ख़राब कर रहा है। हेल्थ ख़राब करना, क्रोधी बनाना, जिद्दी बनाना, लड़ाकू बनाना, चिंता होना, मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना। लेकिन अब मेन सवाल कि भाई राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि दशा भी देखो 11वें महीना 25 तक चलेगी। तो राहु के जो उपाय गीतू ने करने हैं, पहला राहु का मैं इसको बोलूँगा उपाय वो है कि ये राहु के मंत्र जो है वो एक बार पूरे करे। 18,000 मंत्र हैं। ये मंत्र गीतू ने शुरू करने हैं शनिवार को संकल्प लेके। जो भी शनिवार आने वाला है, शनिवार को संकल्प कैसे लेना है? शनिवार को रात के समय बैठ जाए अपने पूजा स्थान में, वहाँ पे बैठ के ये बोले कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम गीतू शर्मा है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा राहु देवता जी, और आप मेरी कुंडली में काल सदोष लेके बैठे हैं और मेरी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे विवाह में दिक्कत आ रही है। मैं चाहती हूँ मेरी विवाह वाली जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। इसलिए आपको जो मंत्र है 18,000 वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार इसने संकल्प लेके मंत्र शुरू करने हैं शनिवार को, और इसको पूरे करने में इसके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 45 दिन, चाहे 2 महीने भी लग जाएं। तो इसने ये मंत्र पूरे करने हैं। और मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और मंत्र पूरे जब इसके हो जाएंगे, मान लो मतलब माला से करना है, मरजाना 2 माला 3 माला कर करके मंत्र पूरे कर ले, फिर इनको छोड़ देना है। तो मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना, और फिर दूसरा जो उपाय शुरू करना है, दूसरा और तीसरा। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रोजाना, शाम के समय या रात के समय, या इनको पढ़ना है दोनों पाठ, या तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा जो उपाय है राहु की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दे। और दान तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दे, आज ही चाहे इसको या कल से राहु की जो भी वस्तुएं हैं उनका दान करे।
कब करना है दान, चाहे रोजाना कर दे या हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर करे। और राहु का दान करते समय अपने मन में राहु का मंत्र बोलते समय वो दान करना है। और राहु का क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। 5वां उपाय है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। तो आपका मुझे नहीं पता कि आपका नाम गीतू है, जहाँ जो कुंडली बना रहा है वो कौन है, लेकिन मैं चलो आपको लेके चल रहा हूँ। आप अगर गीतू हैं तो आपको मैं वही बोलूँगा कि गीतू जी आप ये शिव जी की पूजा उपासना करो, या हनुमान जी की पूजा उपासना करो, या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर लो, या माता सरस्वती, क्योंकि इन चारों से राहु अच्छा होता है। मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको कि चारों की पूजा उपासना करो, चारों में मतलब किसी 1-2 की पूजा उपासना आप जरूर करो। पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी की बात करूँ, शिव जी के आप मंदिर जाओ या शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो। हनुमान जी के से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ो सुबह शाम। दुर्गा चालीसा पढ़ लो, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। मैं फिर बोलूँगा चारों को नहीं, मतलब किसी 1-2 की पूजा उपासना जरूर करनी है। अब राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े आप कम यूज़ करो। और ये पाठ पूजा के टाइम में अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, नशे नहीं करने, गाली गलौज करने से बचना है। और तो अब देखो जी, क्योंकि जो काल से दोष बना है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बना है, तो केतु को शांति करना पड़ेगा, क्योंकि केतु 7वें घर में बैठा है पति घर में। तो केतु पति वाली दिक्कतें पैदा कर रहा है कि पति का बीमार होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति से प्रेम ना मिलना। तो केतु को भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब केतु के क्या उपाय है, केतु का पहला उपाय है आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। तो ये 2 पाठ हैं, आप ये सुबह पढ़ लो। राहु के पाठ शाम को या रात को, और केतु के पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। और केतु का दान करो आप, क्या है दान, वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डालो आप। रोजाना कुत्तों कुछ ना कुछ डाल दो, चाहे बिस्कुट डाल दो, रोटी, कुछ भी कुत्तों को डालो, इससे केतु सही होगा। और वैसे केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, अगर आपका टाइम लगे गणेश जी की भी आप पूजा उपासना कर सकती हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो आपकी कुंडली में हमने देखना आपके पति के बारे में, तो पति का घर देखना पड़ेगा जो कि है 7वां घर। तो पति के लिए इस 7वें घर को देखना है। 7वें घर में एक तो देखना पड़ेगा केतु को। और अभी हमने केतु देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि राहु केतु कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं, इसकी वजह से केतु 7वें घर के मतलब पति घर को खराब कर रहा है। अब इस 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, वो चलो फिर भी चलो ठीक ठाक है, उसको मैं ज़्यादा नहीं बुरा मानूंगा। और 7वें घर में जो 10 लिखा, क्योंकि 7वें घर का मालक देखना है। 7वें घर का मालक कौन है, शनि है। शनि जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर ठीक है, और वहाँ पे बुध की राशि बैठा, मतलब शनि भी आपका अच्छा है। शनि भी ये दिखा रहा है कि विवाह का उसका अच्छा है, शनि भी मतलब कोई विवाह में दिक्कत नहीं पैदा कर रहा। और गुरु पति का कारक होता है, वो भी चलो ठीक है। अब ये जो शुक्र है ये विवाह का कारक होता है, विवाह का कारक भी होता है, ये 7वें घर का भी कारक। और शुक्र भी आपका नीच का बैठा है, मतलब आपकी विवाह में दिक्कत आने का कारण एक शुक्र भी है जो कि नीच का बैठा है। अब शुक्र के लिए अभी चलो ज़्यादा उपाय नहीं, तो शुक्र का एक उपाय जरूर कर लो, वो है शुक्र का दान करो आप। और ये दान आपने करना है शुक्रवार को। और शुक्र का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। अब देखो जी, मैंने बोला था 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने सभी ग्रह देखे। मतलब अगर आपको पति संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, उसका पहला कारण जो है पति घर में बैठा है केतु, एक तो ये कारण हो गया पति वाली दिक्कतें आने का। और दूसरा कारण पति घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु ग्रह की। तो पति वाली दिक्कतें आने के कारण कौन है, मतलब पति संबंधी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं वो 3 कारण हैं। एक तो पति घर में बैठा है केतु, और पति घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, और तीसरा कारण शुक्र जो कि विवाह का कारक होता है वो नीच का बैठा है। गुरु पति संबंधी दिक्कतें नहीं दे रहा, शनि नहीं दे रहा, और चंद्रमा नहीं दे रहा। और राहु केतु 3 मैंने कारण बोले हैं पति संबंधी दिक्कतें आने के कारण है, एक तो राहु, केतु और शुक्र। अब तीनों में सबसे जो बड़ा कारण है वो केतु और राहु है, ये 2 बड़े कारण हैं। शुक्र भी चलो ठीक है कारण है, लेकिन उसको भी मैं इतना ज़्यादा नहीं मानूंगा, लेकिन बड़ा कारण राहु और केतु है। तो आपको देखो जी, मैंने मतलब राहु और केतु के यहाँ पे जो उपाय हैं वो बता दिए हैं, इससे आपकी जो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब आपका जो है शुक्र के लिए आपको मैंने शुक्र का दान बोल दिया है, वो आप करो। इसके अलावा देखो जी, आपके अभी मैं पति कुंडली में देखता हूँ कि उसकी कुंडली के हिसाब से दिक्कतें क्यों आ रही हैं विवाह में। तो यहाँ पे उसकी आपने डिटेल भेजी थी, मनोज उसका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है, मेष लग्न की कुंडली है। और आपको मैंने बोला है विवाह के लिए 7वां घर देखा जाता है किसी भी कुंडली में। अब इसकी भी कुंडली में हमें ये 7वां घर देखना है कि 7वां घर कैसा। अब इसके देखो 7वें घर में एक तो यहाँ पर मंगल बैठा हुआ आपको दिख रहा है। ये मंगल जो भी 7वें घर में बैठता है मंगल दोष बनता है। मंगल ये दिखा रहा है कि इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी, मंगल दोष क्योंकि बना है।
मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होती है और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक तो इसका इस मनोज की कुंडली में जो विवाह में दिक्कत आने का कारण पहला कौन है? मंगल। और दूसरा कारण है क्योंकि साथ में घर का हमने मालक देखने, तो इसके साथ में घर में देखो एक नंबर लिखा है 7, और 7 है तुला राशि। तुला राशि का मालक शुक्र देखना पड़ेगा। ये शुक्र कैसा है? इसका शुक्र देखो जी बैठा है चौथे घर में, लेकिन शुक्र ठीक है तो ठीक, लेकिन यहाँ पे ये राहु के साथ बैठा है। देखो शुक्र इसका पीड़ित है राहु के साथ बैठ के, ये भी इसके विवाह में दिक्कत आने का कारण बना है। मतलब आपके पति की भी कुंडली में विवाह में दिक्कत आने के 2 कारण हैं। एक तो पत्नी घर में मंगल का बैठ का मंगल दोष लेके बैठा है, और पत्नी के घर का मालक शुक्र का राहु के साथ बैठना। तो आपके पति की भी कुंडली के हिसाब से दिक्कत आने के कारण 2 बने हैं। इसकी सूर्य की बड़ी दशा है, बुध की अंतर्दशा है। तो अगर आपका पति भी उपाय कर सकता है, उसको भी देखो जी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, और शुक्र के जो पाठ है वो पढ़े, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के पाठ पढ़े। इसकी भी कुंडली में राहु केतु की वजह से बना है काल सुदोष, लेकिन ये चौथे घर राहु चौथे घर की हानि कर रहा है, केतु 10वें घर की। वो चलो इसकी आप बाद में कुंडली बना लेना, बाकी अभी आपकी कुंडली मैंने बना दी है। अब आपकी एक बार दूसरी वगैरह भी जो कवर कर दूं, जैसे कि आपका गुरु फिलहाल अच्छा है, शनि भी ठीक है, और आपकी देखो जी आगे शनि की दशा भी आने वाली है। एक और काम आपने करना है, वो है आप शनि के अपने 2 उपाय करने हैं। ये क्यों करना है आपको मैं बताऊंगा। पहले शनि के उपाय क्या है? एक तो है पहला उपाय, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, शनि के मंदिर जाना है। दूसरा है आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये उपाय मैंने क्यों बोले हैं। देखो जी मैंने आपको बोला था 7वां घर जो होता है पति का घर है, और पति के घर का मालक देखना जरूरी है। अब पति घर का मालक कौन है? पति घर में देखो 7-10 लिखा है, मालक था शनि, पति घर का मालक है शनि, और वो बेचारा तो ठीक है, चलो मतलब शनि तो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा। फिर भी आपको ये शनि के उपाय मैंने क्यों बोले, ताकि आप शनि के आगे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मेरी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। तो इसलिए मतलब एक तो शनि मंदिर जाओ, शनिवार को खासकर हर शनिवार को शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में विवाह के घर के हैं मालक, और मेरे विवाह में जो पति वाली दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए, मुझे पति का सुख अच्छा मिले। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी आपका सवाल ये भी होगा कि भाई मेरा आपने जैसे लिखा था कि पति से नहीं बनती है और तलाक होगा या नहीं। वैसे तो दोनों कुंडलियों में डिवोर्स के काफ़ी योग दिख रहे हैं, आपकी कुंडली में डिवोर्स के योग दिख रहे हैं, और अभी दशा भी जो राहु की चल रही है वो आपके फेवर में नहीं है, वो डिवोर्स कराने पे तुला हुआ है। ये जो राहु है ये आपके डिवोर्स कराने की मतलब जोर लगा रहा है कि आपका डिवोर्स हो जाए, क्योंकि आपके सर के ऊपर बैठा आपको फोर्स करेगा। तो आपको बोलूँगा राहु क्या करता है, मति भ्रम कर देता है। बंदा जो डिसीजन होता है सही नहीं ले पाता, अच्छी बुरी की पहचान नहीं कर पाता, बाद में पछताता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो मैं आपको बोलूँगा डिवोर्स मत लो, पाठ पूजा करो, सब सही हो जाएगा। और अभी राहु की दशा चलो ख़त्म हो जाएगी इसी साल में, आगे शनि की दशा आएगी वो सही है आपका। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपको मैंने क्या क्या बोला है। आपके पास देखो जी 2 समय है, एक तो सुबह का समय है और रात का समय है। सुबह क्या करना है, सुबह आप केतु कवच केतु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। रात को क्या करना है, रात को आप शनि चालीसा पढ़ना है, राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और राहु के पहले मंत्र अभी शनिवार से शुरू करके पूरे कर लेना। और बाकी राहु का दान तो रोजाना करो जितना हो सकता है, और राहु के दान की अभी वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो। और राहु के लिए मैंने बोला है शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना कर लो। चाहे चारों की कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे चारों में 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। और एक शुक्र का दान बोला है, शुक्रवार को करना है, वो दान की आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। और शनि के लिए शनि के मंदिर बोला है जाने के लिए, और शनि चालीसा का पाठ भी रात को आप पढ़ा करो या सुना करो। तो ये आप एक बार ऐसा करना। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, आपको कुछ पूछना होगा आपने, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी अभी आपकी जो बड़ी दशा गुरु की ये तो अच्छा है, पिछले 9 में चली है, लेकिन जो राहु आपकी दशा चल रही है 6 महीना 23 से, पिछले देखो 1.25-2 साल होने वाले हैं, ये आपका राहु खराब है। और ये दशा अभी भी देखो पड़ी आपकी नवंबर 25 में ख़त्म होगी इसी साल में। ये दिक्कतें पैदा कर रहा है, बैठा भी पहले घर में है, शरीर के ऊपर आपके बैठा है, ये आपकी हेल्थ भी ख़राब कर रहा है, आपको क्रोधी बना रहा है, आपको मानसिक चिंता दे रहा है, आपको डिप्रेशन दे रहा है, आपको पति संबंधी दिक्कतें दे रहा है, मतलब हज़ारों दिक्कतें दे रहा है आपकी ये। और अगर आपने प्रैक्टिकल करना, आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये पिछले 2 साल से ये दिक्कतें आ रही होंगी आपको, पिछले 1.5-2 साल से ये दिक्कतें आपकी आ रही होंगी जो लाइफ में आ रही हैं, चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे और भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, पिछले 1.5-2 साल से आपको आ रही होंगी। नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ करो आप।
बाकी आपको लग रहा है कि कुछ बात समझ नहीं लग रही, कॉल कर लेना आप चाहे, या मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना आपका जो सवाल होगा।